हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को शुरू कर रहे हैं। जी हां, हम सारा का सारा जो आने वाले दिन होंगे, डेज होंगे हमारे 10 to 15 डेज यानी 10 से 15 दिनों के भीतर जितने भी कवि और हमारे लेखक हैं सभी का जीवन परिचय, इसे साहित्यिक परिचय भी बोलते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उसमें थोड़ा और इंक्लूड कर देंगे हम लोग, साहित्यिक के बारे में उनके बता देंगे उन्होंने कौन कौन से साहित्यिक चीजें लिखी हैं, क्या उनका साहित्यिक में योगदान रहा है। उनको जब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे तो वो साहित्यिक परिचय हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसमें हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमें केवल बोला जा रहा है भाई कि आप साहित्यिक परिचय दीजिए तो हम लोग साहित्यिक परिचय देंगे, ऐसा नहीं है। हम उनके जीवन परिचय भी देखेंगे कि उनके जीवन से रिलेटेड क्या क्या ऐसी मेजर घटनाएं हैं, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ट्रिक के साथ फिर लिखा हुआ जो चीज है मैं आपको पूरा पूरा बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। आज का वीडियो लाइक टारगेट केवल मात्र मैं 1000 रख रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो लाइक टारगेट 1000 हो ही जाएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, जो पीडीएफ है और हमारा नोट्स है, जो पीडीएफ और हमारा क्या है नोट्स है, वो जाके फ्री में, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में बिना किसी कॉस्ट के आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम है एसकेएम स्टडी, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है प्यारे बच्चों। जाके वहां से आप डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। जाके वहां से अपने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। और इसका जो जीवन परिचय है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते होंगे कक्षा 10वीं में 6 नंबर का और 12वीं में आराम से ये 5 नंबर का दिलाता, सॉरी 5 नंबर का, कक्षा 10वीं में 3 नंबर का और 12वीं में 5 नंबर का ये जीवन परिचय आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों का दोनों सेम होने वाला है, ठीक है ना। कक्षा 12वीं में ये रहता है कि आपका साहित्यिक परिचय लिखने के लिए दे देता है, और कक्षा 10वीं में क्या दे देता है कि बोलता है भाई कि आप जीवन परिचय उनकी कृतियां लिख दीजिए। तो वहां पे जीवन परिचय उनकी कृतियां बोलेगा लिखने के लिए। और 12वीं में क्या बोल देगा, 12वीं में बोल देगा आपसे कि भाई सब कुछ मत कीजिए, इनका आप साहित्यिक परिचय लिखिए और कृतियों का उल्लेख कीजिए। बस दो प्यारा सा डिफरेंट होता है और कुछ भी नहीं रहता, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, ठीक है ना। 23 के लिए यहाँ पे हम लोग जीवन परिचय देखने वाले हैं। और हाँ, वीडियो का लाइक टारगेट जरूर जो मैंने कहा है और आपसे प्रॉमिस करवाया मैंने, जरूर करवा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जीवन परिचय किसके देखने वाले भाई साहब, तो देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियां। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है भाई साहब, इनको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और ये देख सकते हैं कब कब आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, आप खुद देख लीजिए। ये पूछा गया 2011, 2013, 2015 और 2020 में पूछा गया है। पेपर कोड क्या क्या भाई साहब, 2011 HC, HD, HH और HH में पूछा गया ये जीवन परिचय साहित्यिक परिचय है। और 2012 में कक्षा 12वीं में किस में पूछा गया था, DD, DF, DG पेपर कोड में पूछा गया प्रश्न है। 2013 में बात करें तो AP, AO और AT पेपर में पूछा गया ये जीवन परिचय है। और 2015 में बात करें तो CY पेपर कोड में पूछा गया था। और 2020 में ZI पेपर कोड में पूछा गया था और ZK और ZM पेपर कोड में पूछा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, ठीक है ना। अथवा में आपका बोल सकता है कि भाई साहब कुछ मत कीजिए, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। या फिर आपको दे देगा कि जीवन परिचय उनकी प्रमुख कृतियां, या फिर देगा कि साहित्यिक परिचय या उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मतलब देखिए है दोनों सेम ही, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है दोनों सेम ही, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट कर दिया। डिफरेंट क्या किया है, डिफरेंट क्या किया है आपको पता होगा। डिफरेंट ये किया है कि साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय के बारे में उन्होंने बोल दिया, ठीक है ना। या फिर वो दे देगा कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है ना। और एक चीज और, आप इसको वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, फिर इसका जाके पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा।
और जो पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी मिलेगा। अब भाई साहब कहेंगे सर ये टेलीग्राम चैनल का लिंक किधर मिलेगा? तो जाइए भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है इसका लिंक, और वहां पे ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को शानदार बनाएं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिक, याद करने की ट्रिक क्या होनी चाहिए। याद करने की ट्रिक है, सबसे पहले आपको जन्म इनका याद करना है। तो चलिए हमारे साथ बोलिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म प्यारे बच्चों कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1879 ईस्वी को हमारा जयशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी सन 1879 ईस्वी को जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान कहाँ था? तो काशी। ये काशी कहाँ है? बनारस। कहाँ है? बनारस में। ये काशी कहाँ है भाई साहब? बनारस में है। बनारस कहाँ पे है? ये है एक जिला है। बनारस क्या एक जिला है? बनारस क्या एक जिला है। और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। याद रखना, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। छोटी मोटी बातें हैं ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? श्रीदेवी प्रसाद था। याद रखना, जयशंकर प्रसाद जी के पिता क्या नाम था? श्रीदेवी प्रसाद था। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेंगे। जब 12 अवस्था के थे, यानी जब ये केवल ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, 12 अवस्था के थे तभी इनके पिता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका जो जीवन है बहुत ही कष्टमय तरीके से बीता था। यार, पिता का साया उड़ जाना बहुत बड़ी बात होती है। काव्यगत विशेषताएं क्या क्या है इनकी? तो काव्यगत विशेषताएं छायावाद के प्रवर्तक है, नए विचार, नवीन कल्पना और नवीन शैलियां इत्यादि इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। इनकी भाषा क्या क्या थी? तो सबसे प्रारंभ में अगर आरंभ की बात करें तो ये ब्रज भाषा थी इनकी। उसके बाद इनकी खड़ी बोली हुई, फिर शुद्ध संस्कृत भाषा हुई, और फिर लाक्षणिक तथा मधुर भाषा इनकी हुई थी। ठीक है ना? इनकी शैली क्या क्या थी? तो इनकी अनेक शैलियां थी, जैसे अलंकारों के नवीन उपमान। हाँ, और इनके प्रमुख रचनाएं क्या क्या थे? रचनाएं इनका काव्य था, नाटक था, उपन्यास था, कहानी इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। ये थोड़ा नीचे आना चाहिए, ऊपर हो गया, कोई बात नहीं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी शैली कौन सी है? तो शैली याद रखना, इनकी अनेक शैलियां हैं। उनकी प्रमुख जो शैली थी वो थी अलंकारों के नवीन उपमान, जो है इनकी प्रमुख शैली थी। इतना चीजें समझ आ रहा है कि नहीं? जो ना समझ में आए ना, वो तुरंत आपको बता देना है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज इसको आप अच्छे से बता दीजिए, तो मैं उसको आपको अच्छे से समझा के बता दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित है और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी प्रकार हम लोग और क्लासेस लेके आएंगे जो कि हिंदी की पूरी पूरी जो 100 नंबर का आपका पेपर होता है ना, पूरी की पूरी यार तैयारी करवाएंगे। 100 में 100 आपको हम गारंटी के तौर पे दिलाएंगे, आप बिल्कुल उसकी टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना? अब हम लोग देखिए इनके पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर लिए। चलिए फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एक बार ही पढ़ना रहेगा, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा पढ़िए कि आपको एक बार में याद हो जाए। चलिए, इनका जन्म भाई साहब कब हुआ था? जन्म हुआ था 30 जनवरी सन 1879 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी सर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान काशी था। जन्म स्थान क्या था आपका? जन्म स्थान इनका काशी था। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम श्रीदेवी प्रसाद था। पिता का नाम क्या था? श्रीदेवी प्रसाद था। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि इनकी 12 अवस्था में क्या हुई थी? इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका जो जीवन था वो बहुत ही कष्टमय तरीके से बीता था। क्लियर है? इनकी अन्य विशेषताएं क्या क्या है? इनकी अन्य विशेषताएं, जैसे ये छायावाद के क्या प्रवर्तक है? छायावाद के क्या है? प्रवर्तक है। नए विचार, नवीन कल्पनाएं और नवीन शैलियां इत्यादि इनकी क्या है? काव्यगत विशेषताएं हैं। इनकी भाषा कौन सी थी?
तो आरंभ में ये ब्रजभाषा, बाद में खड़ी भाषा यानी खड़ी बोली, फिर शुद्ध संस्कृत और फिर लाक्षणिक तथा मधुर भाषा, लाक्षणिक तथा मधुर भाषा, ठीक है ना। और इनकी शैली कौन कौन सी थी? इनकी शैली जो मेजर थी वो थी हमारी अलंकारों के नवीन उपमान, इनकी क्या थी? मेजर शैली थी। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे इनका काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास इत्यादि इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। क्लियर है? तो इतना आपको समझा गया होगा। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसका मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी भेज दूंगा, जाके वहां से आप इनका डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। चलिए अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, क्या कैसे लिखेंगे। अब जीवन परिचय, उसके बाद हम लोग साहित्यिक परिचय देखेंगे और प्रमुख कृतियां, यहाँ पे याद रखना है कि प्रमुख कृतियां क्या, जैसे काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है इत्यादि इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं इनका। तो हिंदी के छायावादी काव्य के प्रवर्तक, हिंदी के छायावादी काव्य के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल द्वादशी 30 जनवरी सन 1879 ईस्वी को काशी के धनी और महादानी परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म है कब हुआ था? तो इनका जन्म याद रखना, जो जन्म है वो हुआ था, कब हुआ था? 30 जनवरी सन 1879 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपका? तो सीधा लिखना है आपको कि हिंदी में छायावादी काव्य के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी के धनी और महादानी परिवार में हुआ। क्लियर है यहां तक क्लियर है? जयशंकर प्रसाद के पितामह शिवरत्न साहू जी काशी के प्रसिद्ध दानियों में गिने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज है, इसको मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूं। यहाँ पे एक चीज है कि जयशंकर प्रसाद जी के पितामह शिवरत्न साहू। अब ये भाई साहब पितामह का क्या मतलब है? जो यहाँ पे पितामह है, पितामह का क्या मतलब है? इनके पिता के पिता यानी कि श्रीदेवी प्रसाद जी के पिता। इनके पिता क्या नाम था? श्रीदेवी प्रसाद जी था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? श्रीदेवी प्रसाद था ना। अब इनके पिताजी के पिता, अब पिताजी के पिता कौन थे? वो थे शिवरत्न साहू। क्लियर है? अगला पॉइंट है यहाँ पे, बालक की अवस्था अभी केवल ये 12 वर्ष की अवस्था में ही थे कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता श्रीदेवी प्रसाद जी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। सोचिए ये केवल व केवल कितने की अवस्था में थे? ये केवल व केवल, प्यारे बच्चों देखेंगे तो ये केवल 12 वर्ष की अवस्था में थे, तभी इनके पिताजी का क्या हुआ था? देहांत हो गया था। ठीक है। 15 वर्ष की अवस्था में माता और 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई के निधन का दुख इनके ऊपर उस समय बीता जब ये 7वीं क्लास में थे। जब ये 12 साल की अवस्था में थे तो इनके पिता मर गए। 13 साल की अवस्था में थे, 15 साल की अवस्था में थे तो इनके माता का निधन हो गया, और जब 17 साल की अवस्था में थे तो इनके भाई का निधन हो गया। तो जी कितना दुख दर्द पीड़ा तीनों एक साथ इनके साथ चल रही थी, लेकिन तब भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी। और सोचिए ये इतने बड़े कवियों में गिने जाते हैं कि आज हम लोग इनको पढ़ते हैं। ऐसा क्या यूनिक था यार।
और सोचिए कि मैं ऐसा क्या यूनिक कर सकता हूं कि हमारा भी नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। तो यूनिकनेस तब आती है जब आपके पास ज्ञान होता है। ज्ञान कैसे मिलेगा भाई साहब? वो मिलेगा आपको किताबों को पढ़ने से, गहन अध्ययन करने से। हमारा समाज में कैसा व्यवहार है, हम कैसे चीजों को सीखते हैं, हमारा दोस्तों के साथ संबंध कैसे है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो चुगलखोरी करते हैं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, आपको एक सही मार्ग पे चलना है। मान लीजिए आपका दोस्त गलत कर रहा है आपके साथ, तो उससे मतलब ही ना रखिए, तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। कह दो यार भाई तुम अपना मतलब रखो, मैं अपना मतलब रखूंगा। क्योंकि आप अगर उसके विपरीत कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है आप गलत बनते चले जाएंगे। तो किसी के लिए आप गलत कभी मत बनिए। जब आपके अंदर ये सब सारी बातें, ये सब सारी चीजें भर जाएंगी कूट कूट कर, तो जाहिर सी बात है आप भी बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। और एक दिन आप ऐसा कार्य करेंगे कि आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और आपको भी लोग पढ़ेंगे। तो सोचिए वो यूनिक क्या होनी चाहिए। तो यूनिक कब आएगी? जब आप पढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि आप मन लगा के पढ़िए। जब आप मन लगा के पढ़ेंगे तो और चीजों को ब्रॉड लेवल पे यानी बड़े लेवल पे कर पाएंगे, अपना एक एम्पायर खड़ा कर पाएंगे। तो आपको सबसे बेहतर करना है अपने जीवन में, ताकि आप उस ऊंचाई पर जाएं जहां पर आपके माता पिता का सपना है कि हमारा बेटा उस ऊंचाई पर जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे है, इन सबकी मृत्यु हो जाने पर घर का सारा भार प्रसाद जी के कंधों पर आ पड़ा। जब सभी की मृत्यु हो गई, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, माता जी का स्वर्गवास हो गया, भाई का स्वर्गवास हो गया, जब सब लोग मर गए तो जाहिर सी बात है बचे केवल जयशंकर प्रसाद जी। तो इनके ऊपर पूरा कार्यभार आ पड़ा। इनका स्कूल जाना बंद हो गया, फिर ये स्कूल भी नहीं जा पाए। प्रसाद ने तब घर पर ही पढ़ने का प्रबंध किया। सोचिए स्कूल भी नहीं गए, हम आज तो एक अच्छी सी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे एक अच्छी सी स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन इनके पास स्कूल की सुविधा नहीं थी। तब भी इन्होंने हार नहीं मानी और घर पर ही पढ़ने का प्रबंध किया और घर से ही पढ़कर अच्छा से अच्छा कार्य कर पाए अपने जीवन में। तो इनसे सीख लेना चाहिए, ठीक है ना। और एकचित होकर अध्ययन में जुट गए। घर पर ही इन्होंने संस्कृत हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, यानी कि घर पर ही इन्होंने हिंदी संस्कृत की पढ़ाई की। इसी बीच प्रसाद के हृदय ने एक के बाद दूसरी पत्नी को संसार से सदा के लिए विदा कर दिया। इनकी पहली जो शादी हुई थी, इनके पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद ही इनके जो दूसरी पत्नी जिससे इनकी शादी हुई थी, उनकी भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 19 वर्ष की अवस्था से ही प्रसाद जी ने ऐतिहासिक खोजों तथा छायावादी रचनाओं का प्रारंभ कर दिया। यानी कि ये मेजर पॉइंट आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों, है मेजर पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। मेजर पॉइंट क्या है यहाँ पे? तो मेजर पॉइंट है कि जब ये 19 वर्ष की अवस्था में थे तभी से ऐतिहासिक खोजें और छायावादी रचनाओं का प्रारंभ कर दिया था। इनका जीवन अत्यंत सरल था। ये स्वभाव से हंसमुख थे, मिलनसार थे, सबसे मिलते थे, स्नेहशील थे और बहुत साहसी थे। अब भाई साहब साहसी कैसे नहीं होंगे? सोचिए जरा, इनके माता की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, भाई की मृत्यु हो गई, तब भी ये अपने घर का सारा भार अपने कंधों पे लेकर, इनके दो दो पत्नियों की मृत्यु हो गई, तो सोचिए कि कितने बड़े ये साहसी थे। इनसे सीख लेनी चाहिए, हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में इसी प्रकार डट कर खड़े रहना है, चाहे जितनी विपत्ति क्यों ना जाए। कठिन से कठिन परिस्थितियां प्रसाद के जीवन से आई, किंतु उन सब का सामना करते हुए आप भगवती भारती की सेवा में निरंतर जुटे रहे और किशोर अवस्था में ही परिवार का भारी बोझ अपने कंधों पर संभालकर आपने जो उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया, उसके फलस्वरूप हिंदी
साहित्य के भंडार को जिन श्रेष्ठम कृतियों से भरा, वे आपके अध्यवसाय एवं तीक्ष्ण प्रतिभा से ज्वलंत उदाहरण है। भारतीय दर्शन, इतिहास, संस्कृत साहित्य, विशेषकर बौद्ध साहित्य का आपका गंभीर अध्ययन है। प्रसाद जी का सारा जीवन संघर्षों में बीता। कठोर परिश्रम और संघर्ष के कारण ये राज यक्ष्मा के शिकार हो गए। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, राज यक्ष्मा का मतलब होता है कैंसर। क्या होता है? कैंसर होता है, याद रखना। क्या मतलब होता है इसका? कैंसर होता है। और केवल तभी ये 15 नवंबर 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की अल्प आयु में ही परलोकवासी हो गए। सोचिए, केवल 48 साल में इन्होंने इतना सारा काम कर दिया, जिसके वजह से इनका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है। सोचिए, तो इनसे सीख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें मेजर पॉइंट है और ये लिखने के लिए आएगा, तो मैं आशा करता हूं आप लोग लिख के आएंगे और सबसे बेहतर तरीके से लिख कर आएंगे ना। फिर जयशंकर प्रसाद जी का क्या यहाँ पे साहित्यिक परिचय। अब जयशंकर प्रसाद जी का हम लोग साहित्यिक परिचय भाई साहब देख लेते हैं कि क्या क्या इनका। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य और गौरवपूर्ण विभूति हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक, न्यायक और प्रतिनिधि कवि हैं। प्रसाद जी ने अपने काव्य में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। कामायनी में मनु को संकीर्णता के धरातल से ऊपर उठाकर आनंद की व्यापक भूमि तक ले जाया गया है। यह आध्यात्मिक आनंदवाद के अन्वेषण में चिंतनशील है। उनके काव्य में हिंदी की आकुलता है और ये अनेक यानी कि उनके संपूर्ण काव्य में विभिन्न रूपों में व्याप्त हैं। ये फूलों से चलकर मनुष्य तक आते हैं और मानव से उठकर आध्यात्मिक क्रंदन तक पहुंच जाते हैं। उनके काव्यगत रुदन में आध्यात्मिक निर्मलता की झलक दिखाई पड़ती। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में प्यारे बच्चों डिस्कशन किया? तो यहाँ पे हमने डिस्कशन किया जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे जाइए, ज्वाइन कीजिए। 35,000 से बच्चे फ्री में ज्वाइन करके नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब है आपकी बारी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।